हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं इस प्यारा से यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। तो कैसे आप लोग मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्वकर्मा पूजा पे यानी विश्वकर्मा जयंती पे। तो आज है 17 सितंबर। आज है विश्वकर्मा जयंती यानी विश्वकर्मा पूजा। हम लोग विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारणों हैं, बहुत सारे रीजन हैं। ये भी आपको मैं बता दूं कि विश्वकर्मा जी को हम लोग वास्तुकार के रूप में या शिल्पकार के रूप में, शिल्पकार या वास्तुकार के रूप में मानते हैं। विश्वकर्मा जी के पुत्र पिता का नाम ब्रह्मा जी था, जिन्होंने पृथ्वी की रचना की थी। उनने भी ये अपने पिताजी का बहुत बड़ा योगदान दिए, बहुत बड़ा सहयोग दिए विश्वकर्मा जी, है ना। पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था तो इनको भी वास्तुकार और निर्माणकर्ता के नाम से कहा गया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप देवी देवता देखते हैं उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र, उनका भी निर्माण करने में विश्वकर्मा भगवान का सबसे बड़ा योगदान था, सबसे बड़ा हाथ था, है ना। इसलिए हम लोग विश्वकर्मा जी को अक्सर 17 सितंबर को ही क्यों पूजते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। 17 सितंबर के दिन सूर्य गोचर होकर वह शनि व कन्या राशि में पहुंचता है। सूर्य 17 सितंबर को ही गोचर होकर वह कन्या राशि में पहुंचता है। तो हर साल की भांति हर साल सूर्य गोचर होकर वह कन्या राशि में पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग हर साल 17 सितंबर को मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। सबको मैं बधाई देता हूं। देखिए, इनको जितना भी आप लोहा लकड़ी के क्षेत्र में देखते हैं, जितना भी कारखाना फैक्ट्री जितना कुछ का निर्माण हुआ है, इन्हीं से हुआ है, क्योंकि इसीलिए इनको वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। इसके पीछे कथा भी कुछ है, तो मैं आपको कथा भी सुनाता हूं। विश्वकर्मा पूजा हम लोग इसलिए मनाते हैं कि एक विश्वकर्मा भगवान थे। 17 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। जैसे मैंने बताया कि सूर्य गोचर होकर कन्या राशि में प्रवेश करता, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो इसके पीछे रीजन ये था कि एक कथा के माध्यम से होता है कि आप लोग भी सुने होंगे, मैं भी एक बार आपको सुनाता हूं कि एक राजमिस्त्री था। राजमिस्त्री जो काम करने वाले जो होते हैं, वो कहीं जा रहे थे काम करने के लिए, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी, तो वो काम करने के लिए जा रहे थे। बीच में विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे भक्त, तुम कहाँ चल दिए आज। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा बहुत दयनीय स्थिति है गुरुजी, मैं जा रहा हूँ काम करने जाऊंगा तभी तो मेरे बाल बच्चे का पेट भर सकता है। तो वो जाना स्टार्ट किया। तो बोले कि ये काम करो, आज मत जाओ, आज चले जाओ घर। ये सब जितना भी आप लिए हो, करनी बसली छेनी हथौड़ी, सबकी पूजा पाठ करके धो धा के अच्छे से एक दिन के लिए उन लोग को रेस्ट दो। लेकिन बोला कि नहीं प्रभु, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हों, भूख प्यास बिना मर जाएंगे, इसलिए मेरे को जाना अनिवार्य है। बोले कि बताओ तुम्हारा आज की दिन की दहाड़ी कितना है, रोजी कितना है। तो बोला कि 100 रुपये। भगवान ने उन्हें 100 रुपये दिए। बोले कि ये ले लो 100 रुपये, और 20-25 रुपये और एक्स्ट्रा भी दे दिए। बोलो कि ले लो, ये भी सभी ले लो पैसे, और जाओ बाकी जितने एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको ले जाकर उससे प्रसाद किनना और भगवान को खिलाना, मतलब खिलाना बाल बच्चे को, और चढ़ाना, पूजा पाठ करने के बाद अंतर ध्यान हो गया। वो घर आने के सोचा तक उसके माइंड में लालच आ गया। आपको पता है ना कि जब आदमी के अंदर जब लालच आ जाती है तो गलत काम होने लगता है। तो उसके माइंड में गलत काम होने लगा, गलत विचार उठने लगे, क्यों ना भगवान कोई देखने थोड़ा आ रहा है, मैं भी चली जाता हूँ कमाने के लिए, डबल पैसे हो जाएंगे। एक तो एक दिन का पैसा भगवान ने खुद ही दे दिया था, और
मैं जाऊंगा काम करने के लिए तो वहां से भी पैसे आएंगे, डबल पैसा हो जाएगा, इसीलिए मेरी पत्नी जो हो खुश हो जाएगी, है ना। तो चला गया काम करने के लिए, ईटा को फोड़ने के स्टार्ट किया, ईटा फोड़ने लगा। तब तक भगवान उसी विश्वकर्मा भगवान उसी ईटा में से प्रकट हुए और बोले कि है वत्स, मैंने तुमको बोला था इसको जाके घर पे पूजा पाठ करना, अच्छा से धोना होना, उसके बाद तुम कहीं जाना होगा तो जाना, अन्यथा नहीं जाना, लेकिन तुमने तो ऐसा किया नहीं। इसीलिए वहीं पर श्राप दे दिए कि जाओ, कितना भी तुम कमाओगे, कितना भी तुम काम करोगे, रोजी मजदूरी करोगे, तुम्हारे पास बरकत नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हम लोग हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। ये सभी लोग का त्योहार है, जिसमें हम लोग जितने भी आपके घर में लोहा लकड़ जितना भी पड़ा हुआ है, सभी की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और अच्छे से हम लोग सबको धो धा करते हैं। धो धाने के बाद सब लोग को अच्छे से मनाते हैं। इसीलिए सभी को मैं विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा। हर हर विश्वकर्मा भगवान, जय श्री।